नहीं बेटा, जो भी उन्होंने किया उनका कोई मसूबा होगा तबाही बर्बादी में, बाद में वो कोई इंतकाम ज़रूर लेंगे, ज़रूर बदला लेंगे वो। अगर वो हमारे साथ कुछ अच्छा भी करते हैं फिर भी हम उसमें नफरतें ही ढूंढते हैं कि अगर इन लोगों ने हमारी जान बचाई है फिर भी यही लोग गंदे हैं। नहीं, वो अल्लाह ताला जब वो मदद में पहुंच जाते हैं कि जो मैं तो यही कहूँगा अपनी बेटी को अपने। भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वैसल गुजर रही थी। जो हमारे जनरल रिटायर होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बाहर क्यों चले जाते हैं? उनके बाहर जजीरे क्यों होते हैं? उनके बाहर 100, 150, 200 ब्रांचेस होती हैं, अपने मतलब फूड चेन होते हैं। उसकी क्या रीजन है? ये बिजनेस नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है कि किसी जर्नल का कोई जजीरा है? हाँ। या किसी जर्नल के पास कोई फूड चेन है? अगर आप अभी बात करेंगे जनरल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं द CS न्यूज। स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक और नई वीडियो में। मैं अरविंद। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है, बांग्लादेश से एक जहाज जा रही थी UAE। तो जहाज जाने के क्रम में कुछ चोरों ने उस जहाज पे हमला कर दिए थी। तो हमला करने के बाद जो भारतीय जो जल सेना में तैनात थे उस सैनिकों ने उस जहाज को छुड़वा कर एवं चोरों को घसीट कर पीटे और उस जहाज को अपने पास सुरक्षित भी रख लिए। तो वही दोस्तों बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किए, जो उन्होंने इस तरह के बोले कि आज हमारे जो सुरक्षित जहाज और हमारे सैनिक है वह भारतीय जो जल सेना है उनकी बदौलत हमारे सारा सामान और जहाज भी सुरक्षित है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या है कुछ रिएक्शन। वीडियो बने रहिए हमारे साथ। अगर बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले तो ये बताएं बांग्लादेश के हवाले से सोच क्या रखते हैं? इंडिया की भी बात करेंगे, इंडिया के हवाले से तो अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। बांग्लादेश वाले भाईजान बेसिकली हमारे भाई हैं, हम लोगों से जुदा हुए हैं 1971 में। अच्छा, आज वो कहाँ पे हैं? मतलब इकोनॉमी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज अगर आप बात करते हैं तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, तरक्की में बहुत आगे चलेंगे। जितनी भी आपकी टेक्सटाइल की सारी इंडस्ट्री है वो सारी बांग्लादेश में सब डेवलप है। और अगर आप बात करते हैं उनके रिलेशंस की, खासतौर पे इंडिया के साथ, देखें अभी रिसेंटली खबर है जिस पे टॉपिक कर रहे हैं कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की शिप जोन सी है वो जो UAE जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकुओं से बचा लिया कुछ दिन पहले। भाईजान बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीज़ें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं, और ये ठीक है, सोचते हैं, पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बेहतर रखते हो? बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं, सारी बेसिकली मुफादात की गेम है। ठीक और मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से? लेट्स सपोज इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग, हम अगर कर भी लें, हाँ नो डाउट, या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस पे वर्किंग की जानी चाहिए। अब देखें। अच्छा मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है? चलें आज ये हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि वो आगे चला गया, हम पीछे रह गए, वो पीछे रह गए, हम आगे चले गए। जिम्मेदार इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये एक क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली
इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टर्डम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे। ये इनकी प्रपोजिशन हो सकती है, वैसे तो ये मदद भी हो सकती है, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड इस बात पे करेगा कि उस वक्त की सिचुएशन क्या थी। लेकिन सिचुएशन ये थी कि हमला हो गया था ऊपर। लेकिन इंडियंस बेसिकली इंडियंस जो एक मकार कौम, हिंदू कौम है, ये आर्या से हिंदू कौम है, इसलिए ये अपनी प्रपोजिशन देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, इसमें ये नहीं देखते कि इन्होंने किसी की जान बचानी है। इन्होंने बांग्लादेशियों से अपनी हमदर्दी जताने के लिए तो हो सकता है कर ली हो, लेकिन इंसानियत के नाते से करने वाले हैं नहीं है ये। उनको इतना क्या पड़ा हुआ है कि वो अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए जान बचाए, हमदर्दी के लिए जान बचाए, इतना तो उनको कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इमेज सारा कुछ तो इमेज को बेहतर करने के लिए करते हैं। कश्मीर में भी यही कुछ हो रहा है, बाकी जगहों पे भी यही कुछ हो रहा है। जहाँ जहाँ वो डेवलपमेंट करेंगे तो अच्छी बात है, इमेज बेहतर करने के लिए करना भी चाहिए। करते हुए मकबूजा कश्मीर में भी बहुत कुछ है, लेकिन अपनी मर्जी का, अपनी मफाद के लिए करते हैं। तो कौन अपने मफाद को मद्देनजर नहीं रखता, बताएं? नहीं, मफाद को सारे मद्देनजर रखते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो नहीं चलते। इंटरनेशनल रूल कौन सा उन्होंने ब्रेक किया? इंटरनेशनल रूल ये है कि कश्मीर में वहाँ पे वो उनकी हक़ राय दही है, उसकी उसके लिए चार्टर है, क्यों नहीं मानते? फिर माने, पहला रूल हम पे है। उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इलेक्शन नहीं करवाते। इलेक्शन तब होगा जब हम चार्टर मानेंगे। भाई हम लोगों ने तो पहले रूल को ही रिजेक्ट कर दिया है। कश्मीर जो है वो ओपन टेरिटरी है, वो ओपन टेरिटरी नहीं है। हमारा कश्मीर के जितने वो लोग हैं वो वीजा लेके जाते हैं वहाँ नहीं, कश्मीर? आप वीजा लेकर जाते नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। फिर कैसे वो अलग है? कई ममालिक का वीज़ा फ्री है। वीजा फ्री हमारे लिए तो कश्मीरियों ने नहीं किया। नहीं, हम जाते तो हमारे साथ अच्छा सलूक भी नहीं होता। जैसा कि मैं आज भी एक प्रोमो चेक कर रहा था कि वो गुस्ताबे एक कश्मीरी डिश है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान से लोग आके खाते हैं। ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारी कश्मीरी आके खाते हैं, ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, हालांकि कश्मीर तो है तो हमारा। कश्मीर अपने आप को पाकिस्तान तो नहीं कहता। नहीं कहता ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वो नहीं कहता, वो कहता जी हमारी अलग टेरिटरी है, इसना वो कश्मीर भी अलग टेरिटरी फिर है। आपको तो वीजा लेकर जाना चाहिए था अगर अलग से टेरिटरी है। हमारी भी अलग टेरिटरी है, उनकी भी अलग टेरिटरी है, लेकिन वो इंडिया नहीं मानता, इंडिया इस बात को नहीं मानता। तो दोस्तों वीडियो आपने देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया जो भारतीय नेवी थे उन्होंने अपना जान जोखिम में डालने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शन थी। मतलब कहा जाता है ना दोस्तों कि भारत एक दूसरे का मदद भी करे फिर भी भारत की तारीफ नहीं किया जाता है, क्योंकि पड़ोसी देश एक दूसरे देश को तरक्की देखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं दोस्तों देखना चाहते हैं क्योंकि भारत जो है सो सबसे विश्व में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनते जा रही है। तो कैसे दोस्तों, कैसे पड़ोसी देश को देखने में अच्छा लगेगा, आप ही बताइए। अगर वीडियो आप देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ भारत के प्रति जहरीली उगलाव थी। तो अगर दोस्तों आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।